मैंने 100 क्वेश्चन कवर किए थे और ये अभी पार्ट नंबर जो है ये तीसरा है। तो पार्ट नंबर तीसरे में हम कवर करने जा रहे हैं हिंदी के क्वेश्चन जो कि काल इस टॉपिक पर है। अगर आप ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो मेरे अनमोल एकेडमी ऐप स्टोर पे जाइए, वहाँ पर डाउनलोड कीजिए अनमोल एकेडमी ऐप, या तो आप यूट्यूब पर जाकर सारे सेशन 1 बाय 1 देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज का पहला सवाल है दोस्तों, मैं कल घूमने जाऊंगी, इस वाक्य में कौन सा काल है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी मैं आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हो, या तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा सी। इसका आंसर है सी। दूसरा, राम घर गया था, वाक्य में काल कौन सा भेद है, इस वाक्य में कौन सा काल का भेद है। तो 2 नंबर का आंसर है दोस्तों ये। 3 नंबर का सवाल है, बच्चा सो रहा है, बच्चा सो रहा है, इसमें कौन सा काल है। तो 3 नंबर का आंसर है दोस्तों सी। अगला क्वेश्चन, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों। इस 4 नंबर का आंसर है सी, भविष्यतम काल। वह खाना खा रहा था, देखो दोस्तों यहाँ पर क्या पड़ा है, खा रहा था, क्रिया चालू है, इस वाक्य में कौन सा काल है। खा रहा था या तो पूर्ण भूतकाल बिल्कुल भी नहीं है, या तो आसन्न भूतकाल भी नहीं है, और सामान्य भूतकाल भी नहीं है। तो यहाँ पर आंसर है दोस्तों अपूर्ण भूतकाल। मैं और एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगा, ये अपूर्ण भूतकाल जो है बहुत सारे क्वेश्चन में अपूर्ण भूतकाल ना लिखते हुए उन्होंने लिखा है तात्कालिक भूतकाल या तात्कालिक वर्तमान काल। तो इनमें से आंसर याद रखना है आपको, अगर अपूर्ण या तात्कालिक आया तो सेम आंसर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों, शायद आज बारिश हो, इस वाक्य में कौन सा काल है। तो 6 नंबर का सवाल है दोस्तों, ये आंसर है इसका, 6 नंबर का ये संभाव्य भविष्य काल। 7 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, सीता गाती है, सीता गाती है, 7 नंबर का है ये सामान्य वर्तमान काल। दोस्तों यहाँ पर अगर ऐसा बन जाता है सीता गा रही है तो ये बन जाता था अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, इसका आंसर है अपना ये। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मैंने पुस्तक पढ़ी है, मैंने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में कौन सा काल है। 8 नंबर का सवाल है दोस्तों, इसका आंसर है बी, पूर्ण भूतकाल। अगला सवाल, रमेश कल दिल्ली जाएगा, इस वाक्य में कौन सा काल है। रमेश कल दिल्ली जाएगा, 9 नंबर का आंसर है दोस्तों सी, भविष्यकाल। वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, इस वाक्य में कौन सा काल है। 10 नंबर का सवाल है दोस्तों, 10 नंबर का आंसर है बी, हेतुमत भूतकाल। सवाल नंबर 11, गाय घास चरती है, चरती है मतलब ये जो बार बार क्रिया हो रही है उसके बारे में बात हो रही है। तो इसका आंसर है दोस्तों बी, सामान्य वर्तमान काल, मतलब पहले भी गाय चरी है, अभी भी चरती है और फ्यूचर में भी चरेगी, ये हो गया सामान्य वर्तमान काल। मतलब हर क्रिया जो है त्रिकाल, मतलब ये आदत जैसा हो जाता है कि हमेशा ये बार बार एक्टिविटी होती रहती है। सवाल नंबर 12, श्याम ने पत्र लिखा, यह किस काल का उदाहरण है। सवाल नंबर 12 का आंसर है पत्र लिखा, सामान्य भूतकाल। मैं अभी सोकर उठा हूँ, इस वाक्य में 13 नंबर का सवाल है दोस्तों, मैं अभी सोकर उठा हूँ, आसन्न भूतकाल। सवाल नंबर 13 का आंसर है बी। सवाल नंबर 14, मोहन पढ़ रहा है, अभी भी क्रिया चालू है। दोस्तों 14 नंबर का आंसर है बी, तात्कालिक वर्तमान काल या तो अपूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम जाते हो, वाक्य में कौन सा काल का प्रकार है। तुम जाते हो, 15 नंबर का सवाल है दोस्तों, इसका आंसर है ये वर्तमान काल या सामान्य वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 16, कल मैं पुणे जाऊंगा, इस वाक्य में कौन सा काल है। 16 नंबर का आंसर है दोस्तों सी, भविष्य काल। वह खा रहा होगा, मतलब ये लॉजिकली बात हो रही है। 17 नंबर का सवाल का आंसर है दोस्तों बी, संदिग्ध वर्तमान काल।
सवाल नंबर 18, यदि तुम मेहनत करते तो पास हो जाते। इसका आंसर है दोस्तों बी, हेतुमत भूतकाल। देखो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि भूतकाल में क्रिया हो गई ऑलरेडी, अगर ऐसा होता तो इस तरह से होता, इस तरह से किंतु परंतु की बात हो जाती है। ये हो गया अपना 18 नंबर का आंसर बी, हेतुमत भूतकाल। 19 नंबर का मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है। 19 नंबर का सवाल दोस्तों, और इसका आंसर है सी, आसन्न भूतकाल। देखो दोस्तों, मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगा यहाँ पर। जो सामान्य भूतकाल जो होता है वहाँ पर बस इतना लग जाता है, जैसे कि मैंने आम खाया और ये है जो लग गया तो ये हो गया आसन्न भूतकाल। मतलब सामान्य भूतकाल की अगली नेक्स्ट क्रिया जो है मैंने आम खाया और मैंने आम खाया है। मतलब मैंने आम खाया सामान्य भूतकाल और मैंने आम खाया है यह आसन्न भूतकाल। ठीक है दोस्तों, चलो अगला सवाल 20, वह खाता होगा। 20 नंबर का सवाल, इसका आंसर है सी, संदिग्ध वर्तमान काल। मैंने एक कहानी लिखी, यह किस काल का उदाहरण है। सवाल नंबर 21 का आंसर है बी, सामान्य भूतकाल। 22 नंबर का सवाल है दोस्तों, मीरा नाच रही है। क्रिया मतलब अभी भी चालू है। 22 नंबर का सवाल का आंसर है बी, तात्कालिक या वर्तमान काल। अगला 23 नंबर, परीक्षाएं शुरू होने वाली है। 23 का आंसर दोस्तों बी आंसर है इसका, बी, सामान्य भविष्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, लोग गंगा में स्नान कर रहे थे। 24 नंबर का आंसर है दोस्तों बी, अपूर्ण भूतकाल। 25 नंबर, बच्चे खेल रहे हैं मतलब अभी भी क्रिया चालू है। 25 नंबर का आंसर है बी, अपूर्ण वर्तमान काल। 26, मैं पत्र लिख रहा हूँ। इसका आंसर है सी, अपूर्ण वर्तमान काल। क्वेश्चन 27, वह आया हो। 27 नंबर बी, संभाव्य वर्तमान काल। बारिश हो रही थी मतलब क्रिया चालू थी भूतकाल में। 28 नंबर का आंसर है बी, अपूर्ण भूतकाल। कल हम सब घूमने जाएंगे। 29 नंबर सी, भविष्य काल। 30 नंबर का सवाल, राम ने खाना खा लिया होगा। 30 नंबर का आंसर है ये, संदिग्ध भूतकाल। वह गा रही है। 31 नंबर मतलब 31 नंबर का ये आंसर, अपूर्ण वर्तमान काल। मैंने गृह कार्य कर लिया है। 32 नंबर का आंसर है दोस्तों बी, आसन्न भूतकाल, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, यदि वर्षा होती या यदि बारिश होती तो फसल अच्छी होगी मतलब किंतु परंतु वाली बात। 33 नंबर का है सी, हेतुमत भविष्यकाल। 34 नंबर, वे गए। 34 नंबर की बात हो रही है, सामान्य भूतकाल। 35, धोबी कपड़े धो रहा है। 35 नंबर का ये, अपूर्ण वर्तमान काल। सुधा ने गीत गाया होगा। देखो लॉजिक लगाए जा रहे हैं। सुधा ने गीत गाया होगा। 36 नंबर का आंसर है ये नंबर, संदिग्ध वर्तमान काल। नेताजी भाषण देंगे। 37 नंबर की बात हो रही है। नेताजी भाषण देंगे, बी, सामान्य भविष्यकाल। रमेश ने पुस्तक पढ़ी थी। 38 नंबर का सवाल है दोस्तों, रमेश ने पुस्तक पढ़ी थी। 38 नंबर का बोल रहा है, इसका आंसर है बी, पूर्ण भूतकाल। देखो दोस्तों, यहाँ पर लिखा है रमेश ने किताब पढ़ी थी या पुस्तक पढ़ी थी। यहाँ पर हम इस तरह से अगर कर दे, जैसे कि रमेश किताब पढ़ चुका है, तो ये हो गया अपना पूर्ण वर्तमान काल। अभी यहाँ पर पढ़ी थी तो पूर्ण भूतकाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ मतलब अभी भी क्रिया चालू है, अपूर्ण वर्तमान काल। इसका आंसर है बी। 40 नंबर, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। 40 नंबर का आंसर जो है अपूर्ण वर्तमान काल, अभी भी क्रिया चालू है। 40 बी आंसर।
41 नंबर सार्थक पत्र लिखेगा। 41 नंबर सार्थक पत्र लिखेगा। 41 का आंसर है दोस्तों ये सामान्य भविष्यकाल। अगला सवाल, तुम अपना काम करो। तुम अपना काम करो। देखो दोस्तों यहाँ पर जो है ना 42 का आंसर है डी वाला। यहाँ पर देखो क्या बोला है, अगर काल की दृष्टि से देखा जाए तो ये सामान्य वर्तमान काल और भविष्य काल के अंतर्गत आता है, परंतु अगर वाक्य के हिसाब से देखा जाए तो ये आद्यार्थक या आज्ञार्थक के भेद के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों बोल सकते हैं, स्टूडेंट बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है, अगर ऑर्डर वाला, देखो यहाँ पर तुम अपना काम करो, यहाँ पर आज्ञा दिया है, अगर ऐसे सवाल आते हैं तो वहाँ पर देख लो, अगर वर्तमान काल या भविष्य काल के बारे में बात हो रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसे कि मैं अपना काम करूँगा या तुम अपना काम करोगे, है ना, तो वाक्य के भेद के अंतर्गत अगर आए तो फिर आज्ञार्थक होगा, अगर काल के अंतर्गत आया तो फिर उनमें से कौन से काल के अंतर्गत आता है वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 43, शायद चोर पकड़ा जाए। शायद चोर पकड़ा जाए 43 नंबर का है सी आंसर, संभाव्य भविष्यकाल। 44 नंबर वह खाता है। 44 नंबर वह खाता है, इसका आंसर है सामान्य वर्तमान काल। 45 वे आ रहे हैं। वे आ रहे हैं मतलब 45 नंबर का आंसर है बी, अपूर्ण वर्तमान काल। कल बहुत तेज बारिश हुई थी या वर्षा हुई थी, यह कौन से काल का उदाहरण है? 46 नंबर का दोस्तों ये सामान्य भूतकाल बराबर। 47 नंबर अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, अभी भी क्रिया चालू है। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, इसका आंसर है बी, अपूर्ण वर्तमान काल। 48 नंबर मैं कल जयपुर जाऊंगा। इस वाक्य में देखो ये बहुत आसान सवाल है दोस्तों, इसका नंबर है सी, सामान्य भविष्यकाल। मैं जाऊंगा, कल की बात हो रही, जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा, मतलब किंतु परंतु वाली बात हो गई फिर से। 49 नंबर का आंसर है दोस्तों ये हेतु हेतुमत भविष्यकाल। एंड 50 नंबर का और सबसे लास्ट का सवाल, वह सो चुका है। चुका है 50 नंबर का आंसर है दोस्तों बी, इसका यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल यह आंसर आता है। मैं आपको यह बात और एक क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पर एक बात क्लियर ऐसी है दोस्तों कि जब भी आपको अगर हिंदी के बारे में या मराठी व्याकरण के बारे में या अंग्रेजी ग्रामर के बारे में या अंग्रेजी व्याकरण के बारे में या आप गणित विषय या जीके के बारे में अगर जानना चाहते हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर मैं अनमोल एकेडमी पर आपको सभी सब्जेक्ट के अलग अलग हमारे जो अलग अलग फैकल्टी है उनके द्वारा यहाँ पर मैं सभी क्वेश्चन डालने की कोशिश करूँगा। तो आपको बस खाली इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप ये कोर्स बाय करना चाहते हो तो प्ले स्टोर पर जाइए, अनमोल एजू एकेडमी नाम सर्च कीजिए और इंस्टा पर, यूट्यूब पर, जहाँ पर भी आप देख रहे हो वहाँ पर जाके आपको ये सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है या डाउनलोड करना है। तीनों में से आपको जो सही लगे वहाँ पर आप जाकर ले सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही अगले नए क्वेश्चन के साथ। तब तक जय हिंद।